शुभी शुभी पेंटिंग बना रही है दादा की, दिखाओ आओ हमें भी तो दिखा रहे। ये दादा कम महात्मा गांधी ज्यादा दाढ़ी भी बनाई है शुभी ने, देखो तो लग रहे हैं कहीं से भी शुभी के दादा दिखा, बताना तो जरा लग रहे हैं मम्मी जी, लग रहे हैं। और महाभारत की बुक पढ़ रहे हैं दादाजी, सच्ची में पढ़ रहे हैं, देख लो पहले जाके, दिखाओ जरा पहले जाके दादा को। मैं दिखाती हूँ। हाँ लग तो रहे हैं वैसे शुभी दादा। अरे मेरे दादा, पकड़ो इसको, दाढ़ी को सफेद चेहरे के साथ बिल्कुल मिलाओ इसको, नहीं, दाढ़ी को सफेद करो ना। हाथ में पकड़ो, ऐसे ऐसे माथे के पास पकड़ो, देखते हैं है सेम या नहीं। ठहरो, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फाइनली जिसका आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो खुशखबरी अभी आ गई है। आई मीन हमारे चंचल की डिलीवरी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हो। और क्या आया है, मेल काफ आया है या फीमेल काफ आया, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी, अभी आपको बता ही देती हूँ। तो एक नंदी हमारे घर से गया है और दूसरा नंदी हमारे घर में आ गया है। तो ये देखिए, ये जो डिलीवरी है ना इसकी, ये रात को हो गई थी, रात को नहीं सुबह के टाइम, जैसे 3 बजे हुई थी ये। और मेरा जैसे जो रूम है ना उसके बाहर भी थोड़ी आवाज़ें आती रहती, जैसे उसका देखिए किस तरह से चला रहा है अपनी लात ये, और इतना छोटा सा बच्चा। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे मेरा जो रूम है ना उसकी जो खिड़की के पीछे इसकी आवाज़ें बिल्कुल सुनाई देती है। जैसे जो काऊ शेड है वो उसके साथ ही है, मेरे रूम के साथ ही है, तो इनकी आवाज़ें सुनाई देती है रात को भी। जैसे अगर आँख खुल गई तो पता चल जाता है कि गाय जैसे अगर कुछ कर रही है तो उसका पता चल जाता है। तो पिताजी ने ऐसे ही, क्योंकि इसकी लगभग इसको 15 डेज़ हो गए थे ओवर हुए, इसकी डेट से 15 डेज़ ओवर हो गए थे। तो पिताजी जैसे रात को उसको चेक करना पड़ता है, जैसे पता हो कि अब होने वाली है डिलीवरी, तो रात को हमें डिलीवरी, जैसे डिलीवरी डेट ओवर हो गई उसके बाद हमें चेक करना ही पड़ता है, रात को देखना ही पड़ता है। तो पिताजी रात को गए, उन्होंने देखा, तो फाइनली देखा कि हमारी काऊ की डिलीवरी हो गई है। वो देख रहे थे, उस टाइम होने ही वाली थी। तो बस आ गया बेबी घर में। तो अभी बस सुबह का टाइम है और इसको नहलाने की तैयारी हो रही है। नहलाने के लिए, जैसे इसकी डिलीवरी के बाद नहलाना पड़ता है, और नहलाने के लिए भी क्या क्या हम करते हैं, खाने में क्या क्या डालते हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मिल्किंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो सारी फुल ऑफ चंचल के ऊपर है, तो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैंने लाना है ना, जैसे इसमें कुछ डालते हैं नहाने के पानी में, वो लेडीज़ के ऊपर भी डालते हैं, जैसे लेडीज़ की डिलीवरी हुई हो उसके बाद भी हम डालते हैं, और उससे जैसे काऊ वगैरह की डिलीवरी हुई हो उसको भी डालते हैं। ये डालते हैं हम, देखो आगे आजा, इसको बोलते हैं हम निर्गुंडी, और अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बना। इसको जब हमारी जैसे लेडीज़ की डिलीवरी होती है उस टाइम भी पानी में डाला जाता है, और अगर जैसे गाय वगैरह की डिलीवरी भी होगी हमारी तो उस टाइम भी इसको पानी में डालेंगे, इसको बॉयल करेंगे अच्छे से पानी में डाल के, क्योंकि इससे कहते हैं दर्द वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इससे फिर गाय को नहलाया जाएगा, या इसको गर्म पानी में भी, खूब गर्म पानी में भी ऐसे डाल सकते हैं, थोड़ी देर ऐसे डाल के रखेंगे ताकि इसका असर उसमें आ जाए। तो जैसे ना काऊ या फिर वो फैलो है उसकी डिलीवरी हो जाए, अगर रात को हो जाए तो उनका बहुत ज़्यादा पूरी रात उनको देखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद वो प्लेजेंटा निकलता है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे उसको खाना नहीं चाहिए, कुछ क्या करते हैं, कुछ बुफेलो या काऊ होती हैं वो उनको खा लेती हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो शायद बोलते हैं कि दूध में बैठ जाती है और उससे फिर बाद में पशु दूध नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए मैं निर्गुंडी को डाल रही हूँ बॉयल होने। इसको ना सीधा डायरेक्ट जैसे पानी में भी डाल देते हैं बॉयल होने को, और बड़ा सा बर्तन रख के मैं इंडक्शन के ऊपर इसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल मेरा हो चुका है, अब हम इसको ऐड करेंगे पानी के अंदर। ये पानी मैंने पहले से गर्म ला के रखा हुआ था, और खूब गर्म पानी से वैसे नहलाना होता है, जैसे लेडीज़ को नहलाते हैं वैसे ही काऊ का भी होता है नहलाना। तो बस यहाँ पर हो रहा है चंचल का स्नान, उसके बाद हमारे नंदी जी महाराज का स्नान भी होगा। बहुत हेल्दी है ये, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप बोल रही थी कि आपकी गाय की हड्डियाँ दिखती हैं, तो ये डिलीवरी के बाद कमज़ोरी, वीकनेस आ जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या खिलाया था हमने, जैसे मम्मी जी को ज़्यादा पता होता है, मम्मी जी इसकी ज़्यादा केयर करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप पूछ रहे थे मेरे ससुर जी की चोट कैसी है, तो अभी भी इनके हाथ में पट्टी हुई है, क्योंकि अभी स्किन इनकी ठीक नहीं हुई थी, जुड़ी नहीं थी, एक साइड से थोड़ा सा ख़राब थी, इसलिए नहीं ये की है। और यहाँ पर नंदी जी महाराज की भी हो रही है स्नान।
और हाँ, एक कमेंट मुझे वीडियो के नीचे आया था कि आपके नंदी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है और जो हमने बछड़ी लाई उसके लिए जगह है, तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगी पूरा क्या है। और आपने हमारा काऊ सेट भी देखा है कितना सा है। तो फाइनली अब इसका मैट्रेस यहाँ पर धुल रहा है। ये हमारी काऊ का मैट्रेस है। ये काफ़ी दिनों से धुला नहीं था तो अभी धुल रहा है। बारिश भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई थी, तब आपको लग रहा है पूरा आंगन गीला है बारिश से। और देखिए माँ कैसे प्यार करती है अपने बच्चे को। और अभी चलिए इसकी मिल्किंग करते हैं। और जब ना फर्स्ट टाइम काऊ की मिल्किंग की जाती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसके थन में वो दूध नहीं लगना चाहिए, उसे बावली बोलते हैं हम, जो पहली बार दूध निकलता है तो उसके थन में नहीं लगना चाहिए। वो अगर उसके थन में लग जाए तो वो बिल्कुल फट जाते हैं थन। तो पूरा दिखाऊंगी आपको, इसीलिए हम जैसे कोई अगर किसी को नहीं मिल्किंग करनी आती तो वो मिल्किंग बिल्कुल भी ना करे फर्स्ट टाइम। क्या क्या डाला इसमें? ये दलिया दिया मैंने इसको 4 बजे। दलिया दिया ना, दलिया किया मैंने इसमें हल्दी डाली 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम इसमें मेथी पाउडर, मेथी का पाउडर। और एक कणक का दलिया है, मोटी कणक का। घी डाला है? घी डाला है इसमें। कितना घी? तो सुबह 500 ग्राम डाल दिया था मैंने इकट्ठा ही सारी में मिला के। अब मैं इसको थोड़ा सा गुड़ 1 किलो गुड़ दे दिया था। अब तो मैंने दूनी है ना गाय को, मैं ऐसे दूती, जब जितनी बार भी दूंगी उतनी बार मैं उसको खाना जरूर दूंगी। ठीक है। घी और डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया मैंने, ऐसे ही मैंने सुबह दे दिया है, पर ये ऐसे इसको ऐसे ये कैल्शियम, सुबह कैल्शियम दे दिया था मैंने 50 ग्राम। नंदी तो पहली बार इसकी मिल्किंग मम्मी जी ने कर ली थी लगभग 4 बजे के आसपास। इसका एकदम से पूरा दूध नहीं निकाल सकते हैं वरना गाय को फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। हमारे साथ ऐसा पहले हुआ था और वो हमारी सुरभि नाम था उस काऊ का, और वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी। बहुत दवाइयाँ खिला करके वो बड़ी मुश्किल से ठीक की थी हमने, मतलब फिर इसीलिए जैसे थोड़ा गैप में निकालना पड़ता है, पूरा नहीं निकाल सकते दूध। जैसे अगर इसके पास 10 लीटर दूध है तो 5-5 करके हमें 5 लीटर अभी निकालेंगे और 5 लीटर इसको निकालेंगे लगभग, जैसे 5-6 घंटे के बाद फिर से इसको निकालेंगे। तो अभी इसको लगभग 3 बार दिन में दूध निकालना पड़ता है काऊ का। और अभी हम काऊ का दूध नहीं खाते हैं, जैसे आपको पता होगा अगर गांव से हो आप। और अभी इसके अंदर एक चीज़ डालना भूल गए थे, वो है तारा मीरा। अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और सरसों के दाने की तरह ही होता है ये, तो वो इसको डाल रहे हैं और वो इसको खिला रही हूँ अभी। और अगर आप गांव से देखिए मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आप कैसे कैसे काऊ की केयर करते हो प्लीज़ बताइएगा जरूर से। डिलीवरी के बाद क्या क्या करते हैं। यहाँ पर नंदी जी महाराज ने दूध गिरा दिया है नीचे, तो इसका ही था। इसको ना जैसे डायरेक्ट शकिंग करने नहीं देते हैं, जैसे थन से शक नहीं करने देते, इसको ऐसे देते हैं। हमारे जितने भी बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो तो वो इनको ऐसे ही दूध पिलाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जी नहीं पाते तो उसके बाद काऊ मिल्क देना बंद कर देती है, तो इसीलिए हम इनको ऐसे ही पिलाते हैं दूध, मतलब उसको अपनी तसल्ली से भी पिलाते हैं। ऐसे पता नहीं चलता कितना देना है बछड़े या बछड़ी को, कितना वो थन से लेंगे, तो इसीलिए हम इनको इसी तरह से ही पिलाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से शक्कर कितने अच्छे से पी रहा है ये दूध, ये देखिए। सो अभी दोपहर के हो रहे हैं 4:15 और सुबह से मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, मतलब जो पहले मैंने वीडियो में वॉइस ओवर किया था, फेस टू फेस आपसे बात नहीं हुई थी, तो सोचा अभी कर लेती हूँ। अभी हमारी चाय वगैरह हुई, उसके बाद मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारी चंचल की डिलीवरी हो चुकी है, जैसा कि आपने देख लिया। रात के 3 बजे हुई थी ये, वो तो मैंने सब कुछ आपके साथ बता दिया पहले ही। तो बस अब से थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाएगा। जैसे मम्मी जी ज़्यादा इसकी मिल्किंग करते हैं, मैं तो बीच में कभी करती हूँ, जैसे अगर नहीं हो घर में तभी करती हूँ। बाकी पूरा दूध मुझसे नहीं निकाला जाता, तो आधी अधूरी मुझसे मिल्किंग होती है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा, क्योंकि वो हमारी जो काऊ है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। जैसे लगभग एक टाइम में लगभग उसके 8-9 लीटर दूध तो होगा, अब तो और भी ज़्यादा देगी वो। तो ऐसा होगा, जैसे सुबह भी मैंने दिखाया था आपके साथ, तो वो लगभग उसके जैसे, उसे हम लोग को लैंग्वेज में बावली बोलते हैं। और उसे अभी ना गाय का जैसे 13 डेज या 13 डेज तक उसका काऊ का मिल्क नहीं पीते हैं, मतलब उसका दूध नहीं पीते हैं हम 13 डेज तक। तो उसके बाद ही उसका दूध पीना स्टार्ट करते हैं। तो वो बछड़े को पिलाया जाता है, जो भी उसका बच्चा होगा, चाहे बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, उसको पिला देते हैं, या फिर गाय को भी दे देते हैं, वो भी पी लेती है।
और शुभी भी बहुत खुश थी, शिवा भी बहुत खुश था। पहले वाले बछड़े से शिवा बहुत डरता था। तो एक मुझे कमेंट आया था कि आपके काऊ में बछड़ी के लिए जगह है और बछड़े के लिए जगह नहीं है। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट रियलिटी में जब कोई पालता है ना तब पता चलता है। जब रियलिटी में, क्योंकि कमेंट करना नहीं वीडियो के नीचे बहुत आसान होता है, हम कुछ भी गालियां देना या कुछ भी करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम खुद उन चीज़ों को फेस करते हैं ना तब हमें रियलिटी का पता चलता। और प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही थी, जैसे बछड़े को मैंने बोला गौशाला में हमने रख दिया, तो कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि उससे अच्छा था कि आप ऐसे ही छोड़ देते उसको, पहाड़ी पे छोड़ देते। बट यहाँ पर तेंदुओं का बहुत खतरा रहता है और ज़्यादा गिर के मरते हैं यहाँ पे, तो हम नहीं चाहते कभी ऐसा हो। हमारे जो भी हमने बच्चों की तरह पाला होता है, खासकर मम्मी जी और पिताजी को मैं सारा क्रेडिट दूंगी। हमारा तो उसमें थोड़ा सा 2-3% रोल रख लो, बाकी क्रेडिट मैं सब कुछ मम्मी जी और पिताजी को दूंगी। तो बच्चों की तरह पाला होता है, हम नहीं चाहते जैसे ऐसे छोड़ दें, हम ऐसे पहाड़ियों पे छोड़ देंगे जैसे लोगों ने छोड़े होते हैं। बहुत मार्केट में भी मर रहे हैं, कहीं बीच रास्ते में जैसे सड़क में आके एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जैसे 4 लेन हमारा बना है ना, तो वहां पे बहुत, एक तो मेरे मामा जी का एक्सीडेंट हुआ था अभी, एक गाय आ गई। जैसे उसमें क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फुल स्पीड में चले होते हैं, आगे से अचानक से कोई गाय निकल जाती है या कोई बैल निकल जाता है, और उस टाइम उसको बचाने के चक्कर में पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, या बहुत हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो हम नहीं चाहते वैसा हो, इसलिए हम कभी नहीं छोड़ते अपनी गाय हो या बछड़ा हो। जब अगर ज्यादा हो जाए तो बस वो है कि गौशाला में रख देंगे, वहां पैसे दे के रखेंगे, पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और आप जैसे बोल रहे थे कि अब बछड़ी के लिए जगह है, बछड़े के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बछड़ा था हमारा लगभग वो 1.5-2 साल के आसपास होने वाला था, क्योंकि जो हमारी काऊ है आपको पता ही है 1.5-2 साल के आसपास का था वो। तो अब क्या था कि उसके जैसे सींग भी थे बड़े बड़े, तो अब उसको बांधने में दिक्कत आ रही थी हमें। जैसे अंदर बांधना हो या कुछ, तो वो छलांग लगा देता था ऊपर से, या फिर वो अटैक करने की कोशिश करता था। तो अब खुद ही सोच लो कितनी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें उसको छोड़ना पड़ा गौशाला में। और जैसे बछड़ी की डी हॉर्निंग कर दी होती है, तो उनके सींग निकाल दिए होते हैं, उसे डी हॉर्निंग बोलते हैं, और बाकी जो बछड़ा होता है उसके नहीं निकाले होते हैं। तो इसीलिए हमें बछड़े को फिर गौशाला में रखना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी बोल रहे थे कि बछड़ी के लिए जगह है और बछड़े के लिए जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और आई होप आपने मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, गाय की डिलीवरी का एंजॉय किया होगा आपने, हमारे बछड़े के साथ खेलना। शुभी भी बहुत खुश थी, तो शिवा भी बहुत खुश थी। ऐसे शिवा आंगन में जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बछड़ा उसको जैसे आगे को मार देता था। जो पहले वाला नंदी था हमारा, तो वो उसको देख के डर जाता था। पर अभी जो बछड़ा है उसके साथ बार बार बोल रहा है कि गाय के आंगन में जाना है, चंचल के पास जाना है, नंदी को देखना है, तो ऐसा बार बार वो बोल रहा है। तो ठीक है, अब आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपका दिल से शुक्रिया, आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर ईश्वर ने चाहा, भोलेनाथ शंकर ने चाहा। और आप सबने इतनी अच्छी दुआएं देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता होगा दुआएं सुनना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।